नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। कुछ तस्वीरें लोकसभा के बाहर से आ रही है, संसद भवन के बाहर से आ रही है। उस तस्वीरों को जरा पहले देख लीजिए, उसके बाद इन तस्वीरों की गंभीरता पे हम चर्चा करेंगे। और सवाल वीके न्यूज देश की जनता से, विपक्ष से ये पूछ रहा है कि क्या ऐसी मस्खरी करने के लिए, ऐसी नौटंकी करने के लिए इन सांसदों को चुनकर आप संसद में भेजते हैं? सवाल के जवाब लेंगे, उससे पहले इस नौटंकी को आप जरा गौर से देखिए। तो देख लिया आपने। देखने के बाद यकीनन आपको गुस्सा आ रहा होगा, उतना ही गुस्सा जितना हमें आ रहा है, और आपको हंसी भी आ रही होगी विपक्ष पर कि वो करना क्या चाहिए उन्हें और वो कर क्या रहे हैं। एक गंभीर मुद्दा यह है कि देश की संसद में कुछ सिरफिरे घुसपैठिए घुस जाते हैं और वो बवाल काटते हैं। कहा यह जाता है कि संसद की सुरक्षा में सेंध लगी है और इस पर प्रधानमंत्री मोदी को और अमित शाह को जवाब देना चाहिए। यह गंभीर मुद्दा है। इस मुद्दे पर लगातार संसद में हंगामा हो रहा है और उस हंगामे के बाद जब इन सांसदों को संसद से बाहर कर दिया गया, सत्र के लिए एक्सपेल कर दिया गया, तब संसद के बाहर आके उस गंभीर मुद्दे पर वो ये हरकतें करें। अब सवाल आपसे है कि क्या ये हरकतें जायज हैं और क्या ये करने के लिए आप इनको भेजते हैं संसद में? वैसे आपको बता दूं मैं कि आपको जानकारी हो न हो, ये जो सांसद जिनको हम चुनकर भेजते हैं, ये देश के लिए सफेद हाथी से कम नहीं है। और ये जो संसद भवन है, ये हमारे और आपके पैसे से चलती है। यहाँ पर हर घंटे का, जब लोकसभा सत्र चलता है तो हर घंटे का खर्च लगभग 1.5 करोड़ रुपए होता है और हर मिनट के 2.5 लाख रुपए खर्च होते हैं और ये जो सांसद है, हमारी आपकी गाढ़ी कमाई के पैसे को पर ऐसे हमारा मजाक बना रहे हैं। ये लोकतंत्र का मजाक बना रहे हैं, हमारा मजाक बना रहे हैं, हम पर हंस रहे हैं और ये लोकतंत्र पर हंस रहे हैं। ये किसी विपक्षी सांसद या किसी सभापति का मजाक नहीं, ये देश के लोकतंत्र का और आपका हमारा मजाक बना रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कर क्या रहे हैं, तो आपको बता दें कि ये जो महोदय आपको दिख रहे हैं, बहुत सीनियर सांसद है। इनका नाम है कल्याण बनर्जी। ये ममता बनर्जी की पार्टी से आते हैं, पश्चिम बंगाल से, टीएमसी के सांसद है। और ये मजाक किसका बना रहे हैं? मजाक बना रहे एक बहुत ही सीनियर नेता जगदीप धनखड़ साहब का, जो इस देश के उपराष्ट्रपति भी है और सदन में, राज्यसभा में सभापति है। सदन के अंदर वो क्या करते हैं, उनका एक शैली है अपनी बात करने की, और इससे पहले भी विपक्ष ने उनका खूब मजाक बनाने की कोशिश की, जिस पर वो क्रोधित भी हुए, उन्हें गुस्सा भी आया और उन्होंने कहा कि ये मेरी शैली है, ये मेरे संस्कार है, और मैं अगर किसी के सामने झुकता हूँ, नमस्कार करता हूँ, तो ये मेरी मजबूरी नहीं, ये मुझे मेरे माता पिता के द्वारा और मुझे जीवन में मिले मेरे संस्कारों की वजह से मैं करता हूँ। तो कृपया आप मेरी इस तरह की तस्वीरों को वायरल करने से पहले इस बात का भी ध्यान रखें। मुझे आजकल ये भी देखना पड़ रहा है, कितना झुकूं, किसके सामने झुकूं, फोटोग्राफर कहाँ से क्या ले रहा है, कौन इंस्टाग्राम पर डाल देगा, कौन ट्विटर पर डाल देगा, कौन मेरी रीढ़ की हड्डी को तय करने लगेगा। तो मैं बताना चाहता हूँ, झुकना और नमस्कार करना मेरी आदत है। ये नहीं देखता सामने कौन है। आप तो बहुत सम्मानित हैं, पर कई बार बड़ी पीड़ा होती है, गिरावट की कोई सीमा होती है, बड़ा बुरा लगता है। तो पहले भी धनखड़ साहब विपक्ष को इस बात के लिए आगाह कर चुके, लेकिन चूंकि आप एक विरोध में इतने अंधे हो गए हैं कि आप क्या कर रहे हैं आपको ये भी नहीं पता, और जो ये कर रहे हैं वो देखकर यकीनन, जैसे हमने कहा कि आने वाले वक्त में चुनाव होने हैं और चुनाव के पहले आप फिर वही वाली हरकत कर रहे हैं कि मानव बम की तरह आप बम बांधकर जनता के बीच में कूद रहे हैं, अपनी पार्टी के नेताओं के बीच में कूद रहे हैं, और इससे नुकसान सिर्फ और सिर्फ आपकी पार्टी को होगा। और न सिर्फ टीएमसी को नुकसान होगा, बल्कि इसका ज्यादा नुकसान सामने खड़े राहुल गांधी को होने वाला है। क्योंकि राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? राहुल गांधी की अगर हरकत पर आप नजर डालेंगे तो राहुल गांधी इस मिमिक्री को, इस मजाक को रोकने के बजाय, राहुल गांधी तो मोहब्बत की दुकान चलाते हैं, तो मोहब्बत की दुकान चलाने वाले राहुल गांधी ने उस सांसद को रोकने की कोशिश नहीं की, बल्कि उस सांसद की इस फुहड़ता पर वे हंसते हुए नजर आए।
उसके बाद उन्होंने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और इस फूहड़ता को वो अपने मोबाइल में कैद करके दे दी। ये संजीदगी उस मोहब्बत की दुकान की है और उन्हें इतना भी सेंस नहीं है कि ये जो हो रहा है इसका आने वाले चुनाव में क्या असर होगा, देश की जनता आपके बारे में क्या सोचेगी। वैसे थोड़ी देर पहले ही जब संसदीय दल की बैठक हुई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया है कि 2024 में विपक्ष अपने हारने की तैयारी कर रहा है और आप संयमित रहे, मर्यादा बनाए रखे। और ये जो कर रहे हैं ये बेशर्मी की हद है, क्योंकि संसद की सुरक्षा में चूक हुई है, लेकिन उससे ज्यादा अगर कोई शर्मनाक हरकत कर रहा है तो विपक्ष कर रहा है उनका साथ देकर, उनके समर्थन में बयानबाजी करके। तो अपने सांसदों से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आप संयमित रहे, विरोध करना है, उनके आलोचनाओं का जवाब देना है, लेकिन मर्यादा में रहकर आप जवाब दें। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, क्योंकि कहा कि देश इनको देख रहा है और देश इनको किए की सजा देगी और ये 24 में अपने विपक्ष में बैठने की तैयारी खुद ही कर रहे हैं। और यकीन मानिए आप, हो वही रहा है। क्यों? क्योंकि आज जो कल्याण बनर्जी ने किया है उसका असर लोकसभा के चुनाव में नहीं होगा। अगर ऐसा आपको लगता है तो फिर आप राजनीति के जानकार नहीं हैं। एक एक हरकत नेताओं की, एक एक बयानबाजी चुनाव में वो जिम्मेदार होती है। और भारतीय जनता पार्टी आज बहुत खुश होगी। ये जो कर रहे हैं, जो मजाक उड़ा रहे हैं, इस पर भारतीय जनता पार्टी जरूर खुश होगी। क्यों? क्योंकि एक जाट नेता, बड़े जाट नेता का इस तरह से मजाक उड़ाया जा रहा है और सारे विपक्षी सांसद खिलखिलाकर हंस रहे हैं। क्या आने वाले चुनाव में, क्योंकि जातिवाद बड़ा मुद्दा होता है चुनाव में और कांग्रेस पार्टी और बाकी राजनीतिक दल भी जातिवाद की राजनीति करते हैं, तो क्या इस देश का जो जाट है, जो अपने समुदाय से, बिरादरी से आने वाले बड़े नेता, जिसकी सौम्यता के लिए जाना जाता है, जिसे अपनी शालीनता के लिए जाना जाता है, जिसे अपने संस्कारों के लिए जाना जाता है और जो देश के बड़े पद पर आसीन हो, उसका अगर मजाक बना रहा है कोई, तो क्या ये जाट बिरादरी अपने ऊपर नहीं लेगी? और क्या इसका जवाब वो आने वाले चुनाव में नहीं देगी? क्या ये भी विपक्ष को नहीं पता है? क्या ये भी विपक्ष नहीं जानता है? और अगर नहीं जानता है तो फिर आप ये दोष नहीं मढ़ सकते कि ईवीएम में गड़बड़ है और बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाने चाहिए। क्यों? क्योंकि विपक्ष और जो आपके नेता है वो भी अब मानने लगे कि ईवीएम में गड़बड़ नहीं, गड़बड़ हमारी नीतियों में है, गड़बड़ हमारी प्लानिंग में है। केसी त्यागी ने तो आज कह ही दिया है कि 1 साल इंडी गठबंधन जो है, इंडिया अलायंस जो है, हमने बर्बाद कर दिया और भारतीय जनता पार्टी ग्राउंड पर काम कर रही है, हम कैसे उनको टक्कर दे पाएंगे? तो जब ग्राउंड पर कोई काम करता है और उसके नतीजे जब अप्रत्याशित आते हैं तो आप ईवीएम को कोसकर अपना पल्ला तो झाड़ लेते हैं, लेकिन आपको भी पता है कि आपके वजह से आप चुनाव हार रहे हैं। पी चिदम्बरम भी कल कह चुके हैं, उन्होंने भी, पी चिदम्बरम का भी बयान है, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को ऐसे लड़ती है जैसे वो अंतिम चुनाव उसका हो और हम लोग सिर्फ चुनाव के वक्त चुनावी मैदान में जाते हैं और हमारी गलतियां हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि नेतृत्व जो है वो इन चीज़ों को नोट करेगा और हम अपने आप को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। तो चिदम्बरम हो, केसी त्यागी हो या बाकी विपक्ष के नेता हो, ये मानने लगे। जेडीयू की ओर से एक बयान और आया, उन्होंने कहा कि अगर नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार नहीं बनाया गया तो 2024 में जीतना मुश्किल हो जाएगा। नीतीश कुमार को ही प्रधानमंत्री का उम्मीदवार प्रोजेक्ट करना चाहिए, क्योंकि ये मानते हैं कि राहुल गांधी नॉनसेंस है। कहने का मतलब यही है उनका कि राहुल गांधी को अगर आप प्रोजेक्ट करते हैं, क्योंकि उनकी बयानबाजी और आज जो हरकत उन्होंने की है, अगर आप देश के भावी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं और आप अपने आप को प्रधानमंत्री के उस पद पर देखना चाहते हैं और आप मोबाइल निकालकर एक मस्खरी को अपने कैमरे में कैद करते हैं, जबकि आज ज़्यादा अच्छा होता है कि राहुल गांधी उनको रोकते और ये कहते कि आप ये क्या बेहुदा हरकत कर रहे हैं, हम किस मुद्दे पर यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और हम क्या करने लगे। तो ये विपक्ष का असली चेहरा है और ये जनता देख रही है, समझ रही है। विपक्ष को समझने में बहुत देर लग रही है और उम्मीद करते हैं कि अब विपक्ष को ये समझ में आएगा कि हाँ, हमने ये जो किया है गलत किया है और शायद उनकी आंखें खुले तो इस पर वो धनखड़ साहब से जाकर माफ़ी मांगे, क्योंकि धनखड़ साहब का भी इस पर बयान आ गया है। उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने बहुत तल्ख लहजे में एक बयान दिया और कहा है कि गिरावट की कोई हद नहीं है। मैंने एक वीडियो देखा टीवी पर, एक बड़े नेता वीडियो बना रहे थे आपके, जब एक दूसरे सांसद नकल निकाल रहे थे। सद्बुद्धि आए उनको, कुछ जगह तो बख्शो। तो ये धनखड़ साहब एकदम नपी तुली भाषा में, मर्यादित भाषा में उन्होंने जवाब दे दिया और उनका इशारा राहुल गांधी की ओर था कि एक बड़े नेता वीडियो बना रहे थे जब दूसरे सांसद जो है मेरी नकल निकाल रहे थे। तो सद्बुद्धि दे, उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की है कि इनको सद्बुद्धि दे और कहीं तो बख्श दो। ये इस लहजे में उन्होंने नपी तुली एक मर्यादित टिप्पणी करते हुए
इन पर बयान दिया है। और निश्चित तौर पर अब ये जो कल्याण बनर्जी साहब की ये जो नौटंकी है, ये आने वाले चुनाव में विपक्ष को, समूचे विपक्ष को बहुत महंगी पड़ने वाली है। और इसका आकलन और अवलोकन विपक्ष भी करेगा और उसको भी समझ में आएगा, क्योंकि विपक्ष जो है वो भारत जोड़ो यात्रा करने से या फिर जनता के बीच में जाने से जनता आपकी नहीं होगी। जनता बहुत समझदार हो गई, वो जानती है कि आप उनके लिए क्या कर रहे हैं। अगर संसद में आपको आपकी जनता ने चुन के भेजा है तो उन्होंने अपने मुद्दे उठाने के लिए आपको भेजा है, वहाँ से भागने के लिए और वहाँ नौटंकी करने के लिए, मजाक बनाने के लिए नहीं। क्योंकि जानबूझकर जिस तरह से विपक्ष इस मामले पर हंगामा करके, थोड़ा सा पीछे में शुक्रवार की अगर कार्रवाई की और आप जाएंगे, ये सब कुछ ऐसा लग रहा है कि मानो विपक्ष खुद चाहता हो कि वो उन्हें संसद से बाहर कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि शुक्रवार के दिन जब संसद की कार्रवाई शुरू हुई तो कार्रवाई 5 मिनट भी शुरू के नहीं चल पाई। सांसद सारे के सारे तख्तियां लेकर वेल में पहुंच गए। मजबूरन से लोकसभा के स्पीकर को और राज्यसभा के सभापति को कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। 2 बजे फिर कार्रवाई शुरू हुई। 2 बजे जैसे ही सभापति और स्पीकर अपनी चेयर पर आए, फिर इन सांसदों ने वही हरकत शुरू कर दी। फिर सोमवार तक के लिए सदन को स्थगित कर दिया गया। सोमवार के दिन भी शुरू में ही बिना कोई चर्चा, बिना कोई प्रश्नकाल किए, बिना कोई अपने मुद्दों को उठाए, आते ही आपने इस मुद्दे पर हंगामा शुरू कर दिया, जैसे कि आप ये तय करके आए हो कि हमें सदन को नहीं चलने देना है और आप हमें उठाकर बाहर फेंक दीजिए ताकि इसका हम दूसरा लाभ ले पाएं। लेकिन इसमें आप जनता का कितना नुकसान कर रहे हैं ये आपको भी पता है, क्योंकि पैसे तो आपको आपके जा नहीं रहे हैं। इस देश की जनता की गाढ़ी कमाई का हर मिनट में 2.5 लाख रुपए वहाँ बर्बाद हो जा रहा है, हर घंटे में 1.5 करोड़ रुपए बर्बाद हो रहा है। और इस बर्बादी के लिए जिम्मेदार ये विपक्ष है जो हंगामा और नौटंकी करके इस देश की संसदीय प्रणाली को भी इस तरह मजाक का पात्र बना रहा है। इस पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अगर ठीक लगा हो आपको और आपको लगता है कि इन लोगों की ये जो हरकत है देश की जनता तक जानी चाहिए, तो इसे शेयर ज़रूर करें। और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज़। बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है, नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशंस वीडियो के आपको मिलते रहें। नमस्कार। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।